Hello my dear students, today we are going to start our new chapter of English grammar, chapter number 3, articles a and the. ठीक है, चलिए आपने इससे पहले भी आर्टिकल्स पढ़े हैं कि आर्टिकल्स a, n और the का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं. तो all of you listen carefully. Write V for words beginning with vowels and C for those beginning with consonants in the given circles. इससे पहले जब हम क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, तब हमने पढ़ा था कि वॉवल्स क्या होते हैं, है ना. और वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, वॉवल्स कितने होते हैं, 5 टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू. ठीक है, और जो भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होते हैं, वॉवल के साउंड से या वॉवल के इन 5 लेटर से, तो हम उनके सामने क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं. और बाकी देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 लेटर्स में से 5 वॉवल्स हो गए. इन 5 वॉवल्स के सामने हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर वॉवल्स के साउंड आ रहे हैं तो हम वहाँ पर एन यूज़ करेंगे. और बाकी ये 5 लेटर्स निकालने के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं, 21 अल्फ़ाबेट्स. तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट. तो बाकी जो हैं जैसे C है, B है, D है, ये सब कॉन्सोनेंट हैं. इनके आगे हम क्या लगाएंगे, A लगाएंगे. ठीक है, याद आया आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट. चलिए, राइट B फॉर वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल्स एंड C फॉर दोज बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन सर्कल्स. यहाँ पर कुछ 10 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 10 वर्ड्स दिए हुए हैं जो V से, जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं. जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे हमें क्या लिखना है, V लिखना है. और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके आगे हम क्या लिखेंगे, C लिखेंगे. तो चलिए यहाँ पर पहले देखिए, फर्स्ट है शर्ट. शर्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल कैसे पता चलेगा, फर्स्ट लेटर देखना है हमें. तो शर्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, S से. और ये S जो है वो वॉवल नहीं है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C लिखेंगे. ठीक है, सेकेंड जो वर्ड है वो B से स्टार्ट हो रहा है, बॉल. तो बॉल का B जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो ये भी क्या आ जाएगा, C लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, थर्ड वर्ड है ऑरेंज. साउंड भी वॉवल का आ रहा है और वॉवल से स्टार्ट भी हो रहा है, ये देखो O और O. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे. ठीक है, फोर्थ इज क्लॉक. C से स्टार्ट हो रहा है और ये C जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C. फिफ्थ इज हट. ये H क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, यस वॉवल. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉरी कॉन्सोनेंट है, H क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C. सिक्स्थ वन इज एरोप्लेन. A किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से, तो इसमें आगे हम क्या लिखेंगे, V. सेवेंथ इज डक. D से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सोनेंट. एट वन इज एग. E से स्टार्ट हो रहा है, E क्या है, वॉवल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ड वॉवल होगा. नाइन्थ इज क्वेश्चन. Q से स्टार्ट हो रहा है, तो Q क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वर्ड कॉन्सोनेंट. नाउ टेंथ इज एलिफेंट. एलिफेंट E से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉवल. क्लियर हुआ बेटा, टेक वन पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी. चलो यहाँ पर नाउ रीड दीज वर्ड्स. अब हमें इन वर्ड्स को रीड करना है. इसको देखो, अ ग्लास. ठीक है, अ कैप. यहाँ पर देखो G क्या है, G है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के सामने क्या यूज करते हैं, हम A यूज करते हैं. ठीक है, एक गिलास है, अ ग्लास. एक कैप है, C कॉन्सोनेंट है, तो अ कैप. बैग, B कॉन्सोनेंट है, तो क्या यूज करेंगे हम, अ बैग. मैंगो, M से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो अ मैंगो. B अ बेड, ये हो जाएगा अ टैप. तो अब हमें पढ़ना है, A is used before the words beginning with the consonant sound. ये चीज आपको याद रखना है.
कि जो ए हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, उन वर्ड्स के सामने हम ए यूज़ करेंगे जिनकी बिगनिंग, जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो। ठीक है, एक होता है कि हम कॉन्सोनेंट लेटर भी हमें देखना है और कॉन्सोनेंट साउंड भी सुनना है। क्लियर? अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे क्लियर करना है। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे यहाँ पर जी ग ग्लास, सी क कैप, बी ब बैग, है ना। एम मा, ये जो साउंड आ रहे हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड है। एम मा मैंगो कॉन्सोनेंट, बी ब बेड, टी ट टैप। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे कॉन्सोनेंट से और कॉन्सोनेंट साउंड से, उनके सामने हमें क्या यूज करना है, ए यूज करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब हमें नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज नंबर 15। नाउ रीड दिस वर्ड्स। यहाँ पर देखो, ये बहुत इजी है और ये हमेशा आपके काम आने वाले हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उसमें भी वॉवल्स जरूर आते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में इंग्लिश में। चलिए, नाउ रीड दीज वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को पढ़ना है हमें, जैसे हमने वहां पर उन वर्ड्स को पढ़ा था जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुए थे। ऑरेंज, ओ वॉवल है तो यहाँ आ जाएगा एन ऑरेंज। ए एप्पल, ए का साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा एन एप्पल। आइसक्रीम, आई का साउंड आ रहा है, वॉवल है तो ये आ जाएगा एन आइसक्रीम। एरोप्लेन, ए का साउंड आ रहा है और ए की स्टार्टिंग भी है वॉवल की तो यहाँ आएगा एन एरोप्लेन। एग, ए से ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा एन एग। इग्लू, आई का साउंड आ रहा है तो एन इग्लू। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट इज एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद द वॉवल साउंड। जैसे हमने वहाँ पर ए के बारे में पढ़ा था कि ए का यूज उन वर्ड्स के बिगनिंग में होता है, उन वर्ड्स के पहले लगाया जाता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हो। वैसे ही एन कहाँ पर यूज किया जाता है, उन वर्ड्स के सामने लगाया जाता है जहाँ उनकी बिगनिंग वॉवल से हो या फिर वॉवल साउंड से हो। क्लियर हुआ? साउंड भी आपको इम्पोर्टेंट है, साउंड याद रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगी साउंड क्यों मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, क्यों सिर्फ वॉवल और कॉन्सोनेंट नहीं बोल रहे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये लाइन में आपको उस पार्ट का एक्सप्लेनेशन होगा कि साउंड क्यों इम्पोर्टेंट है। वी ऑल्सो राइट एन अस, ए वॉवल है। एन आंट, ए से ही स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है। एन आउल, आ का साउंड आ रहा है इसमें, आउल। ठीक है, ये भी वॉवल है। एन आई, आई का साउंड आ रहा है। एन एलिफेंट, ए का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर हम बोले एन आवर, पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो आवर है उसका जो ये पहला लेटर है वो किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एच। क्लियर हो रहा है ना? एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। फिर भी हमने यहाँ पर एन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, एच का साउंड होता है हा, पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, आवर। तो क्या साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है। एच क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, समझ के आया आपको? एच क्या हो गया, साइलेंट हो गया। ठीक है, एच साइलेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एन आवर। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते इसको, ह का साउंड नहीं आता। एन आवर, ओ यू आर, आवर। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, एन इसलिए लगेगा क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, वॉवल का आ रहा है। आवर, आ का साउंड आ रहा है ना, ए आ। यहाँ पर भी देखिए सेम, एन हॉनेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, नहीं पढ़ते। हम क्या पढ़ते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, ओ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लगेगा। समझ में आया? एक बार वापस से बता रही हूँ, जो एच है वो कॉन्सोनेंट है,
क्योंकि वॉवल कौन कौन से 5 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, पर ना तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ना ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ना आई से स्टार्ट हो रहा है, ना ही ओ से स्टार्ट हो रहा है, ना ही यू से स्टार्ट हो रहा है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर भी इसके आगे हमने क्या लगाया, एन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि एच यहाँ पर क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, सॉरी, और हम इसको पढ़ते हैं आवर। जब हम इसको पढ़ते हैं तो वॉवल का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर एन लगता है। आवर, ओ यू आर, आवर। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में एच साइलेंट हो गया, हम ओ से पढ़ रहे हैं, ओ का साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर हुआ। इसीलिए जब मैंने ए के बारे में आपको पढ़ाया था कि जब भी हम ए का यूज करते हैं तो ऐसे वर्ड्स के पहले हम ए लगाते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है। ठीक है, और एन भी हम कब लगाएंगे, ऐसे वर्ड के सामने लगाएंगे जहां पर वॉवल का साउंड आता है। क्लियर हुआ। चलिए, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है, यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है ए एक्सरसाइज। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है जिसमें ए और एन का यूज करना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि वर्ड की स्टार्टिंग किससे हुई, आपको ये भी चेक करना है कि जो वर्ड है उसका साउंड किससे आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है या फिर वॉवल का साउंड आ रहा है। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट इज ईयर, ई का साउंड आ रहा है और है भी ये वॉवल, तो यहां आ जाएगा एन ईयर एंड एन आई। यहां पर स्मॉल लिखना चाहिए था मुझे, मैं चेंज कर देती हूँ। an ear and an eye। ई क्या है, वॉवल है और साउंड भी किसका आ रहा है, वॉवल का आ रहा है। सेकेंड इज अ डे एंड अ नाइट। डी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट का आ रहा है। एन यहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है और ना का जो साउंड, एन का साउंड है ना, वो भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए दोनों में क्या लगेंगे, ई लगेंगे। ठीक है। थर्ड इज थ्रेड। टीएच का, थ का साउंड आ रहा है यहाँ पर, तो ये कॉन्सोनेंट है तो आएगा अ थ्रेड एंड अ निडल। ये भी आ जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है। नाउ फोर्थ इज डक। डी ड, ये कॉन्सोनेंट है, अ डक एंड अ हैन। यहाँ पर हैन, ह का साउंड आ रहा है, यहाँ पर दूसरे किसी एन का साउंड नहीं आ रहा, हैन, एच का ह का साउंड आ रहा है, इसलिए आ जाएगा अ डक एंड अ हैन। फिफ्थ इज टोस्ट। टी ट कॉन्सोनेंट भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है, तो आ जाएगा अ टोस्ट एंड ब्रेड। ब का साउंड आ रहा है, अ ब्रेड। क्लियर। चलिए, सिक्स्थ इज एन आंट। देखो यहाँ पर ये वॉवल है और साउंड भी किसका आ रहा है, अ का। एन आंट एंड एन अंकल, अ का साउंड आ रहा है। ठीक है। सेवेंथ इज बो। बी का साउंड आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा अ बो एंड एन एरो। Now eighth is a boy and a girl। ठीक है। ये देखो यहाँ पर बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, दोनों के साउंड कॉन्सोनेंट वाले आ रहे हैं। ठीक है। नाउ नाइन्थ इज एन ऑक्टोपस। ओ साउंड भी वॉवल का है और लेटर भी वॉवल है, तो एन ऑक्टोपस एंड एन ऑस्ट्रिच। ओ का साउंड आ रहा है वॉवल का, तो ये आ जाएगा एन ऑस्ट्रिच। ठीक है। टेंथ इज
क्वेश्चन, क्यू का साउंड आ रहा है, क्वा का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आ जाएगा अ क्वेश्चन एंड एन आंसर। आंसर, अ का साउंड आ रहा है ना, इसलिए एन आंसर। नाउ 11th इज गिटार। GUI ज जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए आ जाएगा अ गिटार एंड अ वॉयलिन। ठीक है, ये भी वो जो है कॉन्सोनेंट का साउंड है और कॉन्सोनेंट भी है। 12th इज आर्म। अ का साउंड आया है ना, तो एन आर्म, और ये स्टार्ट भी किससे हो रहा है, वोवल से हो रहा है। एंड अ लेग, लेग एल का साउंड आ रहा है। नाउ 13th इज एन ऑड। ओ का साउंड आ रहा है और ओ वॉवल है, इसलिए यहाँ जाएगा एन। एंड इवन, ई का साउंड आ रहा है और ई क्या है, वॉवल है, तो आ जाएगा एन इवन। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जो वॉवल है आपने पहले भी पढ़ा है, वॉवल में क्या होता है, वॉवल 5 लेटर्स होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं जो अल्फाबेट में, उनमें 5 लेटर्स में जो 5 लेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वॉवल के, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉवल होता है, और उनका क्या होता है, साउंड होता है। जो साउंड, अगर आप किसी भी वर्ड की बिगनिंग अगर वॉवल से हो रही है और उनका साउंड आ रहा है, आपको वॉवल का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वहां पर क्या लिखना है, आपको वहां पर एन लिखना है। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि वहां पर है तो वह स्टार्ट कॉन्सोनेंट से, पर साउंड किसका आ रहा है, साउंड आ रहा है किसका, वॉवल का, तो फिर आप वहां पर क्या करेंगे, वहां पर आप एन लिखेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया? और कॉन्सोनेंट में क्या होता है, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 लेटर्स में 5 लेटर्स क्या होते हैं, वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल कहलाते हैं, और 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, उनमें से कॉन्सोनेंट भी पूरे 21 नहीं होते, 19 ही होते हैं, और बाकी 2 जो लेटर्स होते हैं वो सेमी वॉवल्स होते हैं, पर वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, जब भी आप कोई वर्ड देखते हैं तो उस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, उस वर्ड की स्टार्टिंग जो है वो कौन से लेटर से हुई है, अगर वॉवल से हुई है और साउंड भी वॉवल का आ रहा है, बोलते समय उस वर्ड को जब हम बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग अगर वॉवल से होती है और बोलते समय स्टार्टिंग में वॉवल का साउंड आ रहा है, तो आप वहाँ पर एन लिखेंगे। ठीक है, और अगर उस वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है और बोलने में भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो वहां पर आप लिखेंगे अ। क्लियर हो गया? चलिए अब हमें नेक्स्ट पेज करना है, मोर अबाउट ए एंड एन। अब हमें आगे पढ़ना है ए और एन के बारे में, कि अब ए और एन और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। मोर अबाउट ए एंड एन, अभी तक हमने ए और एन पढ़ा था वॉवल और कॉन्सोनेंट को लेके। ठीक है, ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं ना, तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत है, मैं कम करती हूँ। आर्टिकल्स कितने होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है,
देखिए अब हमें पढ़ना है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होता है बच्चों वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट, और दूसरा हम पढ़ेंगे डेफिनिट। अब हमें यही चीज ध्यान से समझनी है कि इनडेफिनिट और डेफिनिट का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, ए एंड एन आर कॉल इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। दिस मीन्स ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं तो वहां पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल जो होता है द, और ए और एन होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। क्लियर? फिर से एक बार समझाऊं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए और एन। और ए, दिस मीन्स ए एंड एन आर यूज्ड। ए और एन का यूज कहाँ पर होता है? जहां पर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। पर यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? ए और एन का, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगा, ही लिव्स इन अ विलेज। यहाँ पर देखो, हमने विलेज के बारे में तो बताया कि वह गांव में रहता है, पर हमने ये नहीं बताया वो कौन से गांव में रहता है ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलर विलेज का नाम नहीं है, इसलिए आ जाएगा ही लिव्स इन अ विलेज। वी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और वी के सामने इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा लगेगा? अ लगेगा। इन द अबव एग्जाम्पल कैन वन गैस इन विच विलेज ही लिव्स। ये जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें क्या आप कोई गैस कर सकते हैं? आप कुछ बता सकते हैं कि वो कौन से गांव में रहता होगा? नहीं मालूम आपको, हम गैस भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। कौन सा विलेज? यहाँ तो बहुत सारे विलेज हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अ का यूज किया गया। नो वन कैन नॉट गेस द विलेज। कोई भी उस विलेज का नाम नहीं बता सकता जिसमें वह रहता है। इट कैन बी एनी विलेज। वो कोई भी विलेज हो सकता है वो सुरेंद्रनगर हो सकता है, महसाना हो, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए जब कोई गेस नहीं कर सकता उस विलेज का नाम तो वो इनडेफिनेट हुए, है ना। किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में नहीं बोला, सिर्फ हमने बोला गांव में रहता है। अगर पर्टिकुलर किसी गांव का नाम बोलते तो वहां पर क्या यूज होता? द यूज होता। चलिए यहाँ पर देखिए, लेट अस रीड अबाउट द यूज ऑफ द। अब हमें डेफिनेट आर्टिकल पढ़ना है। द क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब पर्टिकुलर थिंग। यूज ऑफ द और एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है। अब द का यूज कहाँ कहाँ करना है? We use the when we talk or write about things that are only one of its kind. हम द का यूज तभी कर सकते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं, या फिर वो एक प्रकार की है, मतलब एक ही तरह की है, जैसे कि अर्थ, जैसे कि सन, है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, द का यूज हम तब करते हैं when we talk or write about things that are only one of its kind। मतलब अपनी तरह की एक ही चीज होगी, उसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। मतलब डेफिनेट होगी, एक ही प्रकार की होगी, और जैसे कि सन, तो सन के आगे द सन, अर्थ द अर्थ, ठीक है। वी यूज द विद स्पेशल नेम्स। द का यूज स्पेशल नेम्स में भी होता है, जैसे कि द ताजमहल। ताजमहल एक ही है, स्पेशल नेम है, इसलिए उस बिल्डिंग का, मॉन्यूमेंट का, इसलिए वहां पर क्या यूज करेंगे? द का। वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और आपको एक बात और याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम किसी इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करें पहली बार, फर्स्ट टाइम यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो वहां पर हम यूज करेंगे ए और एन का।
But when we talk about those particular or definite things, again we use the. अब यहाँ पर ये है कि अगर हमने किसी इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं और वो पहली बार बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे ए या फिर एन. अगर कॉन्सोनेंट है तो ए और वॉवल है तो एन. पर when we talk about those particular और definite thing, और अगर हम उसी particular और definite thing के बारे में दोबारा दूसरे सेंटेंस में बात करेंगे तो वहाँ पर हम a और n की जगह क्या यूज़ करेंगे, the का यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना. I have an orange, वॉवल है, ठीक है. तो I have an orange in my basket, मेरी बास्केट में एक ऑरेंज है. I want to eat the orange now. यहाँ पर देखो n लिया, यहाँ पर द लिया. यहाँ पर n इसलिए लिया क्योंकि ये वॉवल है, ठीक है. और यहाँ पर द उसी ऑरेंज का दोबारा जिक्र आ रहा है कि मैं उस ऑरेंज को खाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द लगा देंगे क्योंकि वो उसी स्पेसिफिक ऑरेंज के बारे में, उसी पर्टिकुलर ऑरेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. पहले ये इनडेफिनिट था, आई हैव एन ऑरेंज इन माई बास्केट, ठीक है. और जब हमने दोबारा से इसी पर्टिकुलर ऑरेंज के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा. क्लियर हुआ? चलिए आगे हमें पढ़ना है मोर अबाउट द के बारे में और हमें पढ़ना है. तो चलिए अब नेक्स्ट है द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल. द को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, बिकॉज द इज यूज विद अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग. क्योंकि द का यूज हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी एनिमल के लिए और किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर करेंगे तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे. फिर से एक बार, द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल. द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं बिकॉज, क्यों कहते हैं, क्योंकि द इज यूज विद अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग. क्योंकि द का यूज किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एनिमल के लिए या थिंग के लिए किया जाता है, ठीक है. और ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और उनका यूज किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग के लिए नहीं होता जहाँ पर वो, ठीक है. चलिए, वी डू नॉट यूज द बिफोर नेम ऑफ पीपल. हम किसी भी लोगों के नाम के आगे द का यूज नहीं करते. वी डू नॉट यूज द बिफोर नेम ऑफ पीपल. किसी के नाम के आगे द हम नहीं लगाते, है ना. चलिए नेक्स्ट रूल है, वी यूजुअली डू नॉट यूज द बिफोर द नेम ऑफ विलेजेस. सॉरी, we usually do not use the before the name of villages, towns, cities और countries. हम किसी भी विलेज के सामने, विलेज के नाम के सामने, किसी टाउन के नाम के सामने, किसी सिटीज के नाम के सामने और किसी कंट्रीज के नाम के सामने हम द का यूज नहीं करते. we do not use usually, ठीक है. We also use the before name of rivers. द का यूज कहाँ कहाँ होगा, जहाँ नदियों का नाम होगा. जैसे गंगा, तो गंगा हम गंगा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द गंगा. साबरमती, तो हम साबरमती ना लिख के उसको क्या लिखेंगे, क्योंकि वो डेफिनेट है, पर्टिकुलर थिंग है, पर्टिकुलर प्लेस, रिवर का नेम है, तो वहाँ आ जाएगा द साबरमती. रिलीजियस बुक्स के सामने भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. जैसे द रामायणा, द बाइबल, द गीता, है ना, ऐसे द कुरान. इन सब जो होली, जो रिलीजियस बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनके आगे हम द का यूज करेंगे. मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब ऐसी बिल्डिंग्स जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक ही है, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार. ये सारे मॉन्यूमेंट्स के आगे हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे. डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का मतलब हम आपको रूल्स बता रहे हैं और कुछ ऐसी चीज है जो कि जहाँ पर इन द का यूज हो रहा है, हम मना करने के वहाँ नहीं होगा, पर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनके सामने इन द का यूज होगा. इन सम केसेस, कुछ केसेस में वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्रीज. अभी मैंने इस लाइन में आपको बताया था, वी यूजुअली डू नॉट यूज द बिफोर नेम ऑफ विलेजेस, टाउन, सिटीज और कंट्रीज.
हम द का यूज किसी विलेज के नाम के सामने नहीं लगाते, टाउन के नेम के सामने नहीं लगाते, जैसे द दिल्ली नहीं बोलते, दिल्ली बोलते हैं ना। किसी सिटीज के नेम के आगे द नहीं लगाते और किसी कंट्रीज के नेम के आगे नहीं लगाते। पर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं कि उनके नेम के आगे द हमेशा लगता है पहले से ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के नेम के सामने द का यूज होता है। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं? लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जो होता है उसके नेम के आगे द लगेगा। द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द बाहामास, ये भी कंट्री है। द चेक रिपब्लिक, ये भी क्या है? कंट्री का नेम है। इनके आगे सिर्फ द लगेगा, बाकी और जो सिटीज, विलेजेस, टाउन्स हैं और कंट्रीज हैं उनके नेम के आगे द नहीं लगेगा। जैसे इंडिया के आगे द नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए हम we will do B exercise, so all of you listen carefully and write with me. B, fill in the blanks with a, an or the, ठीक है। यहाँ पर आएगा एप्पल, ये किससे स्टार्ट हुआ है? ए मतलब वॉवल एप्पल, और साउंड भी किसका है? वॉवल का है, तो यहाँ जाएगा एन एप्पल। डे, अ डे है ना। कीप्स, डॉक्टर एक पर्टिकुलर उसका नाम है, तो द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। सेकेंड इज डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ आ जाएगा अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड इज बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, यहाँ पर अ लगेगा या द लगेगा? बर्ड, ग्रुप पर्टिकुलर बर्ड्स के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ ग्रुप्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। नाउ फोर्थ इज विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। एक और रूल है द के लिए, अगर किसी एडवर्ब के एडजेक्टिव के आगे EST लगा हो तो भी वहां पर द यूज होता है। तो यहाँ देखो लॉन्ग एडजेक्टिव है और उसके आगे क्या लगा हुआ है? EST, तो यहाँ पर आ जाएगा विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। क्लियर? चलिए फिफ्थ, टर्न द पेज, पेज नंबर 17। अब यहाँ पर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज बिल गेट्स इज डैश अमेरिकन। ए वॉवल है और साउंड भी अमेरिकन, ए का आ रहा है, तो यहाँ जाएगा एन अमेरिकन, ठीक है। सिक्स्थ इज शी बॉट डैश एक्सपेंसिव पेन, ई एक्स, तो यहाँ पर किसका साउंड आ रहा है? वॉवल का आ रहा है। स्टार्टिंग भी किससे हुई है? वॉवल से हुई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? शी बॉट एन एक्सपेंसिव पेन। सेवेंथ इज वी सॉल्व अ डिफिकल्ट सम, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, साउंड भी ड का आ रहा है, तो अ डिफिकल्ट सम। नाउ एट इज अर्थ। अब यहाँ पर देखो ये ई तो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, पर जो अर्थ है अभी मैंने आपको बताया था अपने तरह का एक ही है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर किसी चीज का नाम है, तो यहाँ आ जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड सन, सन भी क्या है? एक है, यहाँ आ जाएगा द सन। डेफिनेट है, अर्थ भी डेफिनेट है और ये भी डेफिनेट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नाउ नाइन्थ इज गीता। गीता क्या है? बुक का नाम है। गीता इज द रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज, तो गीता हमारी रिलीजियस बुक का नाम है। तो बुक जो है, जो होली बुक है, रिलीजियस बुक है, उनके सामने हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। तो द गीता इज द रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। क्लियर? चलिए 10th इज डैश गंगा इज अ होली रिवर। गंगा क्या है? एक रिवर का नेम है, तो रिवर के नेम के सामने क्या लगाते हैं? हम द लगाते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर।
क्लियर। चलिए C1 सी एक्सरसाइज, रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द इन द करेक्ट प्लेसेस। अब हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, जहां जहां द का यूज होगा उसको करेक्ट करके। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कहाँ कहाँ द का यूज हो रहा है। पहला है पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सी ताजमहल। मैंने अभी बताया था जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन मॉन्यूमेंट्स के सामने भी द लगता है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा आप लोग मेरे साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा। टू सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ पर द ताजमहल, क्योंकि मॉन्यूमेंट के नेम के सामने हमें क्या लगाना है, द लगाना है, द ताजमहल। क्लियर, ये द यहाँ लगेगा, अंडरलाइन भी करेंगे। सेकेंड इज कावेरी इज अ रिवर इन इंडिया। कावेरी एक रिवर का नेम है, तो रिवर के नेम के सामने हमें क्या लगाना है, यहाँ पर लगेगा द। मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर ली ताकि आपको याद रहे, द कावेरी न, जो नेम है वो भी आपको कैपिटल में लिखना है, जैसे लिखा हुआ है इज अ रिवर इन इंडिया। क्लियर। चलिए थर्ड इज यूएसए इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। अभी मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनके नाम के आगे हमें द लगाना चाहिए, मतलब वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। और बाकी जो विलेज, टाउन, सिटीज और कंट्रीज हैं उनके नेम के आगे कोई भी द नहीं लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर लगेगा द। तो यूएसए के सामने हमेशा क्या लगता है, द डेफिनेट आर्टिकल लगता है। द यूएसए इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। After that, full stop. Fourth one is a rocket can take you to moon. A rocket can take you to moon क्या है, अपने तरीके का एक ही पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट थिंग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द यहाँ पर लगेगा। अ रॉकेट, ROCKET, अ रॉकेट कैन टेक यू टू, क्या आ जाएगा यहाँ पर, द मून। ये याद रखना है, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि आपको पता चले कि कहाँ हमें द ऐड करना है, ठीक है। चलिए आगे, फिफ्थ आ जाएगा फूड वॉज वेरी स्पाइसी। यहाँ पर लगेगा द फूड, पर्टिकुलर बात, फूड की बात करें ना, द फूड वॉज। बेटा इसमें मेरी हैंडराइटिंग नहीं आती सही, पर आप समझ सकते हैं इसको देख के, स्पेलिंग्स वगैरह सब सही है, आपको बस देख के लिखना है। द फूड वॉज वेरी स्पाइसी, ठीक है। चलिए सिक्स्थ इज गिव मी बुक यू बॉट येस्टरडे। अब मुझे यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। कैसे पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, गिव मी बुक, मतलब आपको वो बोल रहा है कि ये बुक मुझे दे दो जो तुमने कल खरीदी थी। यू बॉट येस्टरडे, मतलब कल एक बुक खरीदी थी, उस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लगेगा। गिव मी द बुक you bought yesterday. Clear? चलिए सेवेंथ इज when will teacher come.
टीचर क्या है? पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हेन विल द टीचर कम। When will the teacher come? 8 is Nandini wore a brown cardigan. नंदिनी ने एक ब्राउन कार्डिगन पहना। कार्डिगन was gifted to her by संतोष। अब यहाँ पर्टिकुलर एक कार्डिगन के बारे में बात हो रही है ना? डेफिनेट पर्टिकुलर कार्डिगन के बारे में बात हो रही है। पहले तो ए लगा है, तो अब वापस से उसी कार्डिगन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर द लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, मैं ये नहीं लिख रही, मैं सिर्फ यहाँ से लिखूंगी, ठीक है। The cardigan was gifted to her by संतोष। तो आपको द कहाँ लगाना है? यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद, क्योंकि ये एक कार्डिगन उसने पहना था, उसी पर्टिकुलर कार्डिगन के बारे में दोबारा से बात हो रही है। तो हमने बताया था जब ऐसा होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए 9th one is why is witness not present today in the court? तो यहाँ पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा why is the witness not present today in the court। ये आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टुडे इन द कोर्ट, COURT क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर द कहाँ लगेगा? विटनेस के आगे। नाउ 10th इज स्प्रिंग इज बेस्ट सीजन टू प्लांट सैपलिंग्स। स्प्रिंग एक पर्टिकुलर सीजन का नाम है, तो यहाँ पर लगेगा द स्प्रिंग is best season to plant saplings। Clear? So this is the exercise. We have completed our chapter number 3, articles A and the। तो आपको मैं एक बार वापस एक छोटा सा रिकैप बताती हूँ। जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। वन इज डेफिनेट आर्टिकल एंड अनदर वन, सॉरी, फर्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या होता है, जहाँ पर हम बात कभी किसी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग के बारे में बात नहीं करते, तो उन पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, जब हम बात ही नहीं करें पर्टिकुलर प्लेस और थिंग की, तो वहां पर हम यूज करेंगे ए और एन का। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, जहां पर हम डेफिनेट पर्टिकुलर किसी प्लेस या थिंग के बारे में या एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं द का। क्लियर हुआ? ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के लिए और एन का यूज होता है वॉवल के लिए। पर ऐसा नहीं कि अगर वॉवल है और साउंड नहीं वॉवल का आ रहा तो वहां पर एन लगेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड जब बोलते हम उस वर्ड को बोलेंगे और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो जब उसका साउंड वॉवल का साउंड आए उसमें से, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? एन। फॉर एग्जाम्पल आवर, HOUR, आवर, एच का साउंड होता है ह, पर जब हम उसको रीड करते हैं तो क्या हो जाता है? आवर, एच साइलेंट हो जाता है और उसमें जो साउंड आता है वो किसका आता है? वॉवल का। तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्लियर?
तो this chapter has been finished. Complete the exercises in the book. We have already done here. So you have to complete all this exercise in your textbook, not in notebook. Hello my dear students, now we will start our fourth chapter of English grammar, chapter number 4, nouns. What is the meaning of noun? आपने पहले भी पढ़ा ये चीज कि नाउन क्या होता है. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी चीज का नाम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन पिक्चर्स को आपको देखना है और ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको हमें रीड करना है. सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली. First, in this first picture, what they are doing, they both are playing chess. Okay. Now in this second picture, what they are doing, she is enjoying the hill station. They are enjoying the hill station. यहाँ पर देखो हिल स्टेशन है, शिमला है जिसको वो enjoy करें. Now यहाँ पर देखो एक क्या है, एक obedient dog है और यहाँ पर क्या है, एक थिंग है, पर्सन. तो फर्स्ट इज हैरी इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस. ये जो हैरी, इस बॉय का नाम क्या है, हैरी. तो एक पर्सन का नेम है हैरी. हैरी इज वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद है. हैरी को चेस खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है. नाउ सेकेंड इज शिमला. शिमला एक सिटी का नाम है, एक हिल स्टेशन का नाम है. शिमला इज अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन. शिमला जो है वो बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है. ठीक है, चलिए. थर्ड इज स्नोई इज एन ओबीडियंट डॉग. स्नोई क्या है, एक डॉग का नेम है. इस डॉग का नाम क्या है, स्नोई, और ये एक ओबीडियंट डॉग है. नाउ यहाँ पर फोर्थ पिक्चर में क्या दिया, द पर्स इज ब्राउन इन कलर. ये जो पर्स है, ये जो थिंग है, इसका कलर कौन सा है, ब्राउन इन कलर. तो आप देखिए, द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन हैरी, प्लेस शिमला, एनिमल स्नोई और थिंग पर्स. दीज आर नोन एज नाउन. चलिए अब मैं इसको आगे आपको समझाती हूँ. Now we can understand. अब हम इसे समझ सकते हैं ऐसे. फर्स्ट इज हैरी इज द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी पर्सन का नाम हैरी है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. सेकेंड, शिमला इज द नेम ऑफ अ प्लेस. एक किसी प्लेस का नाम क्या है, शिमला है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. नाउ थर्ड इज स्नोई इज द नेम ऑफ एन एनिमल. किसी एनिमल का नाम स्नोई है तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन होगा. ठीक है. फोर्थ इज पर्स इज द नेम ऑफ अ थिंग. किसी चीज का नाम पर्स है तो ये सारी चारों चीजें ये क्या हो जाएंगी, नाउन कहलाएंगी. हैरी, शिमला, स्नोई, पर्स आर नेमिंग वर्ड्स. जिनके नाम होते हैं उन्हें नेमिंग वर्ड्स बोला जाता है. ठीक है. सो दे आर कॉल्ड नाउन्स. इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे. हिंदी में आप जिसे संज्ञा बोलते हैं. चलिए, समझ में आया आप लोगों को. तो नाउन की डेफिनेशन होगी, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एन एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन. ठीक है. एग्जाम्पल, हैरी, शिमला, स्नोई, पर्स आर नेमिंग वर्ड्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. अब हमें पढ़ना है नाउन कई प्रकार के होते हैं. ठीक है. तो पहले हमें पढ़ना है नाउन के टाइप्स. नाउन में फर्स्ट कॉमन नाउन और सेकेंड इज प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो हमें अभी पढ़ना है. तो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली एंड टेक वन पेंसिल. रीड द फॉलोइंग. अब इसे ध्यान से पढ़िए. ठीक है. योगेश इज अ यंग मैन. ही ट्रेवल्स अ नंबर ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज. ही हैज रिसेंटली विजिटेड शिमला. शिमला इज इन इंडिया. यहाँ पर देखो, कॉमन नेम और प्रॉपर नेम. किसी कॉमन चीज के नेम, जैसे यहाँ पर अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. प्रॉपर, किसी का पर्टिकुलर कोई है उसका नाम एक होना, वो प्रॉपर.
योगेश, तो योगेश एक नाम है, प्रॉपर नेम है, तो ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन। योगेश इज अ यंग मैन, मैन मतलब आदमी, बहुत सारे आदमी है तो ये कॉमन हो गया, तो योगेश क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और मैन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ही ट्रेवल्स अ नंबर ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज, और वो बहुत सारी सिटीज और कंट्रीज घूमता है, ठीक है। तो सिटीज और कंट्रीज भी जो हैं वो क्या है, कॉमन नेम, कॉमन नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होंगे। He has recently visited शिमला, अब यहाँ पर देखो एक सिटी का नाम आ गया, हिल स्टेशन का नाम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। शिमला इज इन इंडिया, और इंडिया भी क्या हो जाएगा, इंडिया एक कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्लियर। और एक चीज और याद रखनी, हमेशा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जो कॉमन नाउन होते हैं, याद, ये बहुत इजी तरीका है आपको याद पहचानने का कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप कैसे पहचाने, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये बहुत आसान है, पर आपको अपने दिमाग में इसको बैठाना पड़ेगा। कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, स्मॉल लेटर्स। चलिए एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर एम क्या है, कॉमन, मैन कॉमन नाउन है, स्टार्ट किससे हुआ, स्मॉल लेटर्स। सिटीज क्या है, कॉमन नाउन है, स्टार्ट हुई है स्मॉल लेटर से, तो कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। कंट्रीज भी क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए ये किससे स्टार्ट हो रही है, स्मॉल लेटर से। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर। ये बहुत इजी तरीका है कॉमन और प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने का। यहाँ देखो योगेश प्रॉपर नाउन है और स्टार्ट किससे हुआ, कैपिटल लेटर से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो शिमला, शिमला एक हिल स्टेशन का नाम है, यहाँ पर स्टार्ट लिखा किससे है, कैपिटल लेटर से, तो ये भी कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, यस ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। यहाँ पर देखो शिमला इज इन इंडिया, अब ये जो इंडिया रेड से लिखा हुआ है ये स्टार्ट किससे हुआ है, कैपिटल लेटर से, पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नेम है, तो ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आया। तो कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। बहुत एक सिंपल तरीका है अगर आइडेंटिफाई करना आपको विच वन इज कॉमन नाउन एंड विच वन इज प्रॉपर नाउन, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। कॉमन नाउन स्टार्ट विद